हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सेल्फ प्रोफेसर निशांत, गेट एमए फैकल्टी इन पिनेकल गेट सॉल्यूशन एकेडमी। बेटा, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया है कि व्हाई गेट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी, क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई है। अच्छा, उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट आफ्टर द वीडियो कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे मैसेजेस करके कि सर व्हाट आर द बेस्ट बुक फॉर गेट प्रिपरेशन। अच्छा, इफ यू आर पिनेकल गेट सॉल्यूशन स्टूडेंट, यू डोंट रिक्वायर एनी फर्दर बुक। स्टूडेंट्स को दिया जाने वाला यहाँ पर जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी स्टूडेंट को दी जाने वाली नोट्स है, दैट इज इनफ। बट इफ यू आर नॉन पिनेकल गेट सॉल्यूशन स्टूडेंट और इफ यू वांट टू गेन सम एक्स्ट्रा फर्दर नॉलेज, ठीक है, फॉर दैट यू रिक्वायर्ड सम बुक्स। कुछ बुक्स आपको रिक्वायर्ड होती है, बट फॉर पिनेकल गेट सॉल्यूशन स्टूडेंट यू डोंट रिक्वायर्ड एनी फर्दर बुक। ठीक है, आइदर न्यूमेरिकल की बात कर लो या फिर थ्योरेटिकल की बात कर लो, जितना भी हमने आपको बता दिया है दैट इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, दैट इज इनफ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है। अच्छा, बट सर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि सर फिर भी हमको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करनी है, कॉन्फिडेंस थोड़ा और लाना है, तो उसके लिए क्या करें। तो बेटा, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू सम बुक नेम, कुछ बुक्स के नाम मैं आपको बताऊंगा एंड इट इज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अच्छा सर, आप सबको पता है एक चीज कि मैकेनिकल का जो बेटा पूरा सिलेबस होता है उसको हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का सेक्शन, डिजाइन के सब्जेक्ट का सेक्शन, थर्मल सब्जेक्ट का सेक्शन एंड प्रोडक्शन सब्जेक्ट का सेक्शन, जितना भी मेरे पास सेक्शन होता है दैट। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम बता रहा हूं, बट कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर लिस्टेड आउट नहीं है। उन सब्जेक्ट की तो बुक एक्स्ट्रा आपको बाहर से भी लेने की जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि कुछ आपके सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो नॉलेज है क्वेश्चन सब्जेक्ट्स के अंदर, जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा है और बहुत ही इररिलेवेंट है आपका गेट के सब्जेक्ट सिलेबस से। अगर इररिलेवेंट चीज आप पढ़ने जाओगे तो अल्टीमेटली आपको वहां पर टाइम का नुकसान होगा एंड नॉलेज भी जो आपको चाहिए वो आपको मिलने वाली नहीं। तो मैंने जो सब्जेक्ट यहाँ पर लिस्टेड आउट किए हैं उनकी बुक्स मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिया है। मैं आपको बताऊंगा भी किस बुक के बारे में कि अगर आप 100 एंड 100 बुक ले रहे हो तो उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है हमारे मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले बेटा 1 और 2 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन आते थे, बट फ्रॉम गेट 2021 अब चीजें थोड़ा सा चेंज होती जा रही है। बेटा ऑलवेज रिमेंबर 1998 में जो प्रोफेसर थे जो गेट के सिलेबस को जो गेट के पेपर को सेट किया करते थे, अब वो रिटायर्ड हो गए हैं। अब न्यू जनरेशन के न्यू क्या आए हैं, मेरे पास फैकल्टीज आए हैं। अब उनका जो टेंडेंसी है क्वेश्चन को सेट करने की, सब्जेक्ट को चूज करने की, वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, तो नाउ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो मार्क्स की अगर बात करूं, क्वेश्चन की बात करूं, तो वो बढ़ गए हैं एंड वी नीड टू फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट एज वेल। अच्छा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए 2 बुक मैं आपको लिस्टेड आउट कर रहा हूं। नंबर 1 आरसी हिबलर एंड नंबर 2 एके कयाल। आरसी हिबलर एंड एके कयाल। देखो बेटा, जो ऊपर मैंने लिखा है आरसी हिबलर और एके कयाल, ये दोनों बुक आपके लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो यू कैन यूज आइदर आरसी हिबलर या एके कयाल, एंड दोनों ही बुक की पीडीएफ बेटा अवेलेबल है। इफ यू वांट टू डाउनलोड, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे हमारी ड्राइव पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आरसी हिबलर और एके कयाल बोथ बुक आर वेरी गुड फॉर न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की आप थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑलवेज गो फॉर पिनेकल गेट सॉल्यूशन एकेडमी की नोट्स के लिए। ठीक है, बट अगर आपको फर्दर क्वेश्चंस थोड़े से सॉल्व करने हैं देन यू कैन गो फॉर दीस बुक्स। आप इन बुक्स पर जा सकते हैं और इजीली पीडीएफ भी अवेलेबल आपको हो जाएगी। ठीक है सर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज़ बेटा अगर मैं बोलूं आपको तो 3 to 5 मार्क्स की अब क्वेश्चंस इसमें से आने लगे हैं। ठीक है, तो हमको इस पर भी बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, नंबर 2 क्या है बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सॉम एक ऐसा सब्जेक्ट है डिजाइन सेक्शन में जिसमें से आपको बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चंस आते हैं एंड मैं बोल सकता हूं कि 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं एवरी ईयर। ठीक है। अच्छा, अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज और चाहिए, कुछ ऐसा है कि आप थ्योरेटिकल और जानना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर जेम्स एंड गिरे।
जेम्स एंड गिरे फॉरेन ऑथर की बुक है, इसमें आपको बहुत ही डिटेल में थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी, बट यहां पर अगर आप क्वेश्चन के रिगार्डिंग जाएंगे तो आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। देखो, अगर आपको प्रिपरेशन करना है, आपको सीखना चाहते हो, तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन वहां पर आपको काम नहीं देंगे। इफ यू लर्न समथिंग, उसके बाद आप अनसॉल्व्ड पर जा सकते हो ना। तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन इसमें बहुत है, क्वेश्चंस बहुत हैं, बट सारे के सारे अनसॉल्व्ड है। अगर आपको सॉल्व क्वेश्चन करना है, फॉर दैट हमारे पास है बीसी पूनमिया, यस, इंडियन ऑथर, बहुत ही डिटेल में थ्योरेटिकल नॉलेज है एंड बहुत ही डिटेल में गेट के हिसाब से आपके पास क्वेश्चंस भी यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। दैट मींस फॉर थ्योरेटिकल यू कैन गो फॉर जेम्स एंड गिरे, फॉर न्यूमेरिकल यू कैन गो फॉर बीसी पूनमिया। बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग इसको रेफर कर सकते हो, बट अगेन फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन आल्सो गो फॉर आवर पिनेकल गेट सॉल्यूशन एकेडमी की नोट्स के लिए, ठीक है। अच्छा सर, ये दो बुक हो गई। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन के बारे में। देखो, ये दोनों सब्जेक्ट मिलाकर 8 to 9 मार्क्स के लिए आते हैं। वाइब्रेशन के भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, इसकी जो बुक है, जो बुक अगर आप न्यूमेरिकल्स के लिए देखना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर एस रतन। एस रतन एक ऐसी बुक है जिसमें आपको थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल बहुत मिलेंगे। अगेन अगर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के लिए जाना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, देन यू कैन गो फॉर अमिताभ घोष, ठीक है। ये जो बुक है हमारे पास अमिताभ घोष की, इसमें आपको बहुत अच्छे और डिटेल में थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी, सेम और एसएस रतन। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो एसएस रतन जो है आपको थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों मिलेगा। यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा आपके फॉर थ्योरेटिकल पार्ट के लिए यू कैन गो फॉर अमिताभ घोष, ठीक है। अब देखो, ये जो तीनों बुक मैंने बताई है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल या एक्स्ट्रा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जानना चाहते हैं, बट इफ यू हैव पिनेकल गेट सॉल्यूशन के लिए आपको इन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स पर ही फोकस करना है। बट अगेन मशीन डिजाइन की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको लिख दिया है 2 to 3 मार्क्स का मशीन डिजाइन पर आता है क्वेश्चन। अब हम सबको पता है कि भंडारी एक ऐसी बुक है हम लोगों के लिए जो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग यूज करते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि डोंट गो फॉर भंडारी। मैंने लिखा तो है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी जाइए मत, बिकॉज़ इसमें जो क्वेश्चन आते हैं दैट विल बी, जो भी क्वेश्चन होंगे दैट विल बी टोटली इररिलेवेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन। गेट में जो क्वेश्चन पूछता है और यहां पर भंडारी में जो हमारे पास मशीन डिजाइन के टॉपिक्स या क्वेश्चंस होंगे वो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो गेट में कैसे आता है बेटा, गेट में बिल्कुल थोड़ा सा मैं बोलूंगा से डिफरेंस को क्वेश्चन में पूछता है। तो आई विल सजेस्ट कि इफ यू वांट टू गेन सम थ्योरेटिकल नॉलेज, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज अगर आपको चाहिए, तो यस यू कैन गो फॉर भंडारी थ्योरेटिकल के लिए, बट आई विल अगेन सजेस्ट कि डोंट बाय एनी बुक फॉर मशीन डिजाइन, ऑलवेज गो फॉर नोट्स। जो पिनेकल गेट सॉल्यूशन एकेडमी नोट्स आपको देगा, बस उतना ही आपको करना पड़ेगा। अच्छा, बात करते हैं थर्मल सेक्शन की। थर्मल सेक्शन में थर्मोडायनामिक्स एंड एप्लीकेशन में दोनों की बात करूंगा। देखो, थर्मोडायनामिक्स के लिए मैंने बुक्स तो लिख दी है, मैंने एप्लीकेशन के लिए कोई बुक नहीं लिखी। उसका रीजन क्या है कि एप्लीकेशन के लिए अगर आप कोई भी बुक लेने जाओगे, इट विल बी टोटली इररिलेवेंट। आपको उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स जो है उस पर ही फोकस रखना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो एप्लीकेशन मतलब आईसी इंजन, आरएसी, इसके लिए कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। टोटली जितना में डेटा होगा वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा। तो आपको क्या करना है, फॉर दैट ओनली थर्मोडायनामिक्स को फोकस करना है। एंड आई विल से कि थर्मोडायनामिक्स का जो टॉपिक होता है या एप्लीकेशन, थर्मोडायनामिक्स एंड एप्लीकेशन दोनों की बात करूं, 12 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस उसमें से भी पूछे जाते हैं। एंड आई विल से कि फॉर थर्मोडायनामिक्स 2 बुक्स आर ओवर हियर, सेंजर एंड बोल्स, एंड नंबर 2 इज पीके नाम। अगर मैं बेटा सेंजर एंड बोल्स की बात कर रहा हूं, वेरी गुड फॉर थ्योरेटिकल नॉलेज, बहुत ही डिटेल में ऑर्गेनाइज वे में यहां पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी। एंड मींस थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए आप क्या करेंगे, सेंजर एंड बोल्स लेंगे। एंड वी ऑल नो पीके नाम कितनी बेस्ट बुक है फॉर न्यूमेरिकल। इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली गेट में भी आए हुए हैं और गेट से बहुत ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी गिवन है। तो आई विल स्ट्रांगली से कि पीके ना यू कैन बाय फॉर न्यूमेरिकल। अगर आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सीखने हैं थर्मोडायनामिक्स के, तो यू कैन गो फॉर पीके ना, ठीक है। सिमिलरली हीट ट्रांसफर की अगर बात करूं,
तो हीट ट्रांसफर में अगेन देखो सेंजल एंड बोल्स ने हीट ट्रांसफर की बुक भी लिखी है, इसका ये मतलब नहीं है कि थर्मोडायनामिक्स वाली बुक ले लिया तो काम हो जाएगा ना, दोनों की अलग-अलग बुक है, ऑथर सेम है, ठीक है। सेंजल एंड बोल्स अगेन मैं बोलूंगा थ्योरेटिकल नॉलेज अगर आपको चाहिए तो यू कैन गो फॉर सेंजल एंड बोल्स। सिमिलरली इफ यू वांट टू हैव सम न्यूमेरिकल देन यू कैन गो फॉर आरसी सचदेवा। ये बहुत ही अच्छी बुक है बेटा, न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करने हैं बहुत सारे इसमें आपको सॉल्व क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपकी कांसेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करते हैं, ठीक है। तो फॉर न्यूमेरिकल वी विल गो फॉर आरसी सचदेवा, फॉर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू गो व्हाट सेंजल एंड बोल्स। बात करते हैं सर फ्लूइड मैकेनिक्स की, एफएम अगेन फ्लूइड में, अच्छा हीट ट्रांसफर अगेन 6 to 8 मार्क्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बेटा बात करूं तो उसमें भी 6 to 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है, 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स अगेन सेंजल एंड बोल्स। मतलब क्या है भाई कि थर्मल सेक्शन ने बहुत सारा काम किया है इन्होंने, ठीक है। तो अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक भी आपको सेंजल एंड बोल्स की मिल जाएगी एंड आई विल अगेन सजेस्ट कि ओनली फॉर थ्योरेटिकल नॉलेज यू कैन गो फॉर दिस बुक। न्यूमेरिकल आपको अगेन फॉरेन ऑथर है ना, तो फॉरेन ऑथर का बेटा यही प्रॉब्लम होता है, वो ज्यादा अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस देते हैं और हमको रिक्वायर्ड होता है सॉल्व क्वेश्चन का, पहले सॉल्व करेंगे तभी तो अनसॉल्व्ड सीख पाएंगे। तो आई विल अगेन सजेस्ट कि थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए सेंजल एंड बोल्स एंड फॉर न्यूमेरिकल आई विल सजेस्ट सुब्रमण्या। यस, इंडियन ऑथर सुब्रमण्या, वेरी गुड बुक फॉर न्यूमेरिकल। अगर आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के यू कैन गो फॉर सुब्रमण्या, सुब्रमण्या पर आप जा सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स। एप्लीकेशन के लिए मैंने बोला कि कोई बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलवेज गो फॉर नोट्स। बात करते हैं मेरा प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बहुत ही मेजर पार्ट है हमारा गेट का। गेट मैकेनिकल में 16 to 20 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। यस, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता, न्यूमेरिकल भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमारे पास मेटल कटिंग की बात हो गई, कास्टिंग की बात हो गई, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसकी बुक्स की बात करूं तो घोष एंड मलिक एंड स्वदेश सिंह, ये तो बेटा ऐसी बुक है जिसमें अगेन भर भर के आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट होगा, बिकॉज़ प्रोडक्शन इज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो फॉर दैट यू कैन गो फॉर घोष एंड मलिक एंड स्वदेश। और अगर आपको बिल्कुल इन बुक्स में नहीं पढ़ना है, यू कैन गो फॉर पिनेकल गेट सॉल्यूशन एकेडमी की बुक्स। नोट एंड बुक्स के ऊपर आपका काम पूरा हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा सर, प्रोडक्शन की बात हो गई, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, ORNAI की बारे में बात करते हैं। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा 8 to 9 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दो बुक मैं आपको सजेस्ट यहां पर करूंगा, नंबर 1 हीरा एंड गुप्ता एंड नंबर 2 मार्टन टेस्ला। ये जो दो बुक है बेटा, अगेन आपको अगर इनको मतलब ऑपरेशनल रिसर्च के बारे में देखना है, जिसमें हम लोग ऑपरेशन रिसर्च में ज्यादा से आपके पास न्यूमेरिकल ही होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एलएमपी के क्वेश्चंस हो गए, असाइनमेंट के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, शेड्यूलिंग के हो गए, ये सारे हीरा एंड गुप्ता में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको गिवन है। मतलब अगर आपको उनके ओआर के ऊपर जाना है, न्यूमेरिकल्स आपको देखने हैं, तो हीरा एंड गुप्ता में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है। एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अगर बात करूं तो जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट कुछ होता है, उसके लिए यू कैन गो फॉर मार्टन एंड टेस्ला। और अगर आपको बेटा दो बुक नहीं लेनी है तो गो फॉर पिनेकल गेट सॉल्यूशन एकेडमी की नोट्स, जो फैकल्टी आपको नोट्स प्रोवाइड करेगी एट द टाइम ऑफ लेक्चर के टाइम पर हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर मशीन आपको मैथ्स की बुक, एप्टीट्यूड की बुक नहीं दिख रही होगी, बिकॉज किसी भी बुक को आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। वो हमारी जो बुक है दैट इज इनफ फॉर यू, ठीक है। कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन की कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं, मशीन डिजाइन की, दैट इज इनफ, इतना आपके पास इनफ। और आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप ये जो बुक देख रहे हैं, इतनी सारी बुक मैंने आपको बताई है फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, दिस इज फॉर ओनली दोज जिन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छा अब तक गेट में किया है, जिन्होंने प्रीवियसली गेट एग्जाम दिया है, उनके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उनके पास है, दे कैन गो फॉर बुक। अदरवाइज क्या करना है आपको, यू हैव टू ज्वाइन पिनेकल गेट सॉल्यूशन एकेडमी। पिनेकल गेट सॉल्यूशन एकेडमी जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा, जो भी बुक प्रोवाइड करेगा, दैट इज इनफ। डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ बुक। इतनी सारी बुक लेने की, खरीदने की, पीडीएफ डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही सॉफ्ट कॉपी लेने की जरूरत है, ना ही हार्ड कॉपी, ठीक है। ऑलवेज गो फॉर पिनेकल गेट सॉल्यूशन एकेडमी। आई होप मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो बुक का सेट है आपको वो समझ में आ गया होगा कि अगर आपको बुक्स कभी लेनी भी है तो कौन सी बुक के ऊपर आपके पास
जाना चाहिए, which book you have to purchase. ठीक है, आई होप आपको सेशन बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा. फॉर एडमिशन और एनी इंक्वायरी यू कैन डायरेक्टली विजिट टू पिनेकल गेट सॉल्यूशन एकेडमी. टिल देन टेक केयर एंड बाय.